ओम। आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। दोस्तों, सैकड़ों लोग सवाल करते रहते हैं कि श्री कल की निष्कलंक अवतार देंगे दर्शन कब। वे पूछते रहते हैं, एक अंदर में कौतूहल सी है, वे कब आएंगे, कब आएंगे, वे कैसे होंगे, क्या होंगे, कौन होंगे, वे कहाँ हैं अभी, वे क्या कर रहे हैं। लोगों में उत्सुकता है, लोगों के अंदर में जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न हैं, और ये होने स्वाभाविक भी हैं। दोस्तों, खुद को कल के अवतार बोलने कहने वाले तो बहुत सारे लोग हो चुके हैं। वे अपना शरीर भी छोड़ चुके हैं और बहुत सारे लोग आज भी हैं, लगभग 100 की संख्या में, जो स्वयं को अवतार मानते बताते हैं। वे सभी मुझे तो दिखते हैं बस जैसे आपने पौंड्रक की सुनी होगी कथा, वे सभी पौंड्रक हैं, जिन्हें धर्म, अध्यात्म, योग का मिनिमम ज्ञान भी नहीं है। वे भी स्वयं को मानते हैं कि मैं अवतार हूं। जिन्हें युग परिवर्तन का सामान्य सा ज्ञान नहीं, सामान्य सा भी सामर्थ्य नहीं, वे भी स्वयं को अवतार मानते हैं। आश्चर्य की बात है, हैरत की बात है। मित्रों, असली अवतार देंगे दर्शन कब, इसकी चर्चा मैं आगे करने जा रहा हूं। लेकिन इसके पहले जो एक भ्रांति है हमारे समाज में, मैं उस भ्रांति की चर्चा चाहता हूं आपसे करना, और हो सकता है कि आप भी उन भ्रांत धारकों में से एक हों। क्यों? लगता तो है मुझे भी। अब देखिए, ज्यादातर लोग मानते हैं अपने हिंदू समाज के कि वह पूर्ण परमात्मा शरीर धारण करता है, वह आता है अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि मैं पूर्ण परमात्मा हूं, मैं ही सर्वेश्वर हूं, सारी देव शक्तियां समाहित हैं मुझ में ही, सृष्टि का हर कण मुझसे ही ओतप्रोत है। और इन बातों से सामान्य लोगों में भ्रांतियां फैलना स्वाभाविक है। लेकिन यहां हम अच्छी तरह से वैज्ञानिक ढंग से, तार्किक ढंग से समझने का प्रयास करें। सबसे पहली बात जो आपको जाननी चाहिए कि पूर्ण परमात्मा का व्यक्ति शरीर के रूप में अवतरण कभी नहीं होता और हो भी नहीं सकता। वह पूर्ण परमात्मा तो हर क्षण अवतरित ही है। दोस्तों, उसके साथ अवतरित होने जैसी बात कहना व्यर्थ है। सृष्टि के रूप में, साकार रूप में है ही अवतरित, आपके रूप में, हमारे रूप में, सबके रूप में। वह पूर्ण परमात्मा देह धारण नहीं कर सकता और हमेशा अंशावतार ही होता है। हमेशा, जब भी हुआ था या आगे जब भी होगा। दोस्तों, इस संबंध में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, जैसे अवतार कौन, क्या, कैसा, कल की अवतार की ब्रह्म परमात्मा के सामने में औकात, वगैरह वगैरह, बहुत सारे वीडियो आप देखें उन्हें और ठीक से अवधारणा को समझने का करें प्रयास। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा था कि मैं ही ब्रह्म परमात्मा हूं, ये बात तो उन्होंने कही थी कब?
जब अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाते, वे जब अपना विराट रूप दिखाते हैं, केवल उस समय कहें, और ऐसे सामान्य मानव के रूप में जब थे, वे तब नहीं बोलते ऐसा, केवल विराट रूप के समय। और यह सहज है, स्वाभाविक है, सत्य है। विराट रूप में कृष्ण ने अपना शरीर नहीं फैला दिया, विराट नहीं, शरीर तो जो था वही था, एक मानवीय शरीर। विराट की अनुभूति अर्जुन को हुई कि वह तत्व जो इस देह में है, वह तत्व जो सब में है, वह तत्व जो हम में भी है, वह सर्वव्यापी है, वह तत्व सर्वमयी है, वह तत्व आदि और अनंत है। यहाँ लोग श्री कृष्ण द्वारा समझाए गए तथ्यों को ठीक से नहीं समझ पाते, क्योंकि वे हैं सूत्र रूप में। जब तक सही व्याख्या नहीं होगी तो लोग, सामान्य लोग उसे समझ नहीं सकते। वीडियो छोटा है इसलिए लंबी व्याख्या यहाँ संभव नहीं है। दोस्तों, यहाँ जो गहरी बात मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि कारण लोक में एक महायोगी समाधिस्थ थे। समाधि ध्यान की अवस्था में उन्हें होती है अनुभूति कि धरती पर के जीवन को भारी संकट है, जीवन पर ही अस्तित्व का खतरा है। यहाँ परमाणु युद्ध जैसी बहुत सारी आपदाएं यहाँ आने वाली हैं, और जिसके फलस्वरूप पूरा जीव जगत समाप्त हो सकता है यदि इसे बचाने के लिए उद्यम नहीं किया गया तो। और वे महायोगी तत्क्षण हो जाते हैं संकल्पित कि मैं जीवन रक्षा हेतु समर्पित हूं, क्योंकि उनमें एक यही राग था बचा हुआ। विश्व जीवन हेतु एक राग था बचा हुआ। हाँ, स्वयं के जीवन का राग नहीं था उनमें, बिल्कुल नहीं, लेकिन वैश्विक जीवन का राग था शेष। इसीलिए वे संकल्पित हो पाए, और फिर उन्होंने अपनी बात को, अपनी अनुभूति को, अपने अनुभव को समान विचारधारा के योगियों में कहा, बताया, और धीरे धीरे एक संगठन हो जाता है खड़ा। कहाँ? सूक्ष्म लोक में योगियों, ऋषियों का संगठन। तो जिन महायोगी को, जिन आदि पिता को सबसे पहले अनुभूति हुई और जो संकल्पित हुए जीवन की रक्षा के लिए, वे हुए कारण कल की अवतार। और उनकी प्रेरणा से जो सूक्ष्म लोक में, कारण लोक में संगठन बना, वे हुए सूक्ष्म कल की अवतार। और आज लाखों लोग विश्व के जीवन रक्षा हेतु, अस्तित्व संकट के समाधान हेतु है संकल्पित। तो सबका जो समुच्चय है, हम इन्हें स्थूल कल की अवतार कह सकते हैं। ये लाखों की संख्या में, वे भले ही जिस लेवल पर हों, लेकिन वे सूक्ष्म कल की अवतार की ही सद्प्रेरणा से हो रहे प्रेरित, हो रहे संकल्पित। दोस्तों, ये तीन अवतार, कारण अवतार, सूक्ष्म अवतार और स्थूल अवतार, आपने संक्षेप में समझ लिया। चौथा और अंतिम व्यक्ति कल की अवतार,
जिसमें सामान्य लोगों की रुचि है अधिक, जिज्ञासा है अधिक, जो लाखों कल की अवतारों का नायक होगा, युग परिवर्तन में जिसकी भूमिका सबसे बड़ी होगी, वही होगा व्यक्ति कल की अवतार। और यहां पर मैं एक बात आपको बता दूं कि व्यक्ति कल की अवतार वे ही होंगे हम जिन्हें कारण कल की अवतार बोल रहे हैं। वे ही शरीर धारण कर आपके हमारे सामने में यहाँ आएंगे और युग को बदलने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे। वे आदि पिता, वे महायोगी। लेकिन इस पर भी आपको समझना ये नहीं है कि वे पूर्ण परमात्मा हैं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ जब भी होगा वह अंश ही होगा, और वह भी क्या, वह भी क्षुद्रांश। दोस्तों, वे व्यक्ति कल की अवतार बहुत ही विशिष्ट और विलक्षण होंगे। योग्यता, पात्रता, क्षमता, रिद्धि, सिद्धि, विद्याएं, कलाएं वर्तमान युग के समस्त मानवों में सबसे अधिक होगी, सबसे अधिक बढ़ी चढ़ी होगी। व्यक्तित्व उनका बहुत ही अद्भुत और आकर्षक होगा। वे 2023 में हमें देंगे दर्शन, और मैं वादा करता हूं कि दर्शन के साथ साथ संस्पर्शन भी आपका मैं उनसे करवाऊंगा। इसका विश्वास रखें, इसका रखें भरोसा। धन्यवाद।